नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने गंगा रिवर की बात की थी। तो आज की ड्रेनेज सिस्टम की इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग उसके कुछ कॉमन फैक्ट्स देखेंगे, फिर उसके फ्लो ओरिजिन वगैरह की बात करते हुए इसकी सारी ट्राइब्यूटरीज वगैरह इन सारी चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी ये आपको मैप में आप से ओरिजिन होती हुई दिख रही है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी फिर ऐसे चलती हुई जाती है, और जिस तरीके से इसका फ्लो है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन की बात करें तो हम लोग इसका ओरिजिन जो है वो चैम यूंग डोंग चैम यूंग डोंग जो ग्लेशियर है वो ओरिजिन है। उसमें से रिवर निकलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो चैमयंग ग्लेशियर, या फिर कहीं कहीं पे आपको एंगसी ग्लेशियर भी देखने को मिल सकता है। कहीं पे एंगसी ग्लेशियर लिखा रहता है, कहीं पे चैमयंग ग्लेशियर, तो दोनों एक ही है, दोनों सही है। एंगसी ग्लेशियर या चैमयंग ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो और ये कहाँ पे? ये तिब्बत में है, तिब्बत चाइना, यहाँ से निकलती हुई जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओरिजिन इसका चैमयंग ग्लेशियर या एंगसी ग्लेशियर। अब जाहिर सी बात है, ग्लेशियर का नाम ही चेम्युंगडोंग ग्लेशियर है, तो फिर इसको ब्रह्मपुत्र नदी तो नहीं कहेंगे। कहाँ पे? चाइना में। तो चाइना में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो वो फिर इसको यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं। यारलुंग सांगपो, टी साइलेंट है यहाँ पे। तो यारलुंग सांगपो जो नदी है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। चाइना में इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं। अब अब ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है इंडिया में, तो वो कहाँ से एंटर करती है? जैसे यहाँ पे हम लोग, इधर आ जाइए आप लोग। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है। स्टेट की हम लोग बात करें तो, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, आपने अगर मेरी माउंटेन्स वाली मैपिंग वगैरह की वीडियो देखी है, पासिस की मैपिंग वगैरह की वीडियो देखी है, तो मैंने पहले भी बताया था कि एक नामचा पर्वत, नामचा नामचा पर्वत माउंटेन है। तो वहां से ये नदी आती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। पास की हम लोग बात करें, किस पास से होते हुए आती है? तो योंगयाप पास से होती हुई ये आती है। योंगयाप पास और ये नामचा परवा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है नामचा परवा, और योंगयाप पास से होती हुई कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। फिर ये, और फिर इसको, इसके हम लोग कॉमन फैक्ट्स देख रहे हैं अभी। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और दिबांग नाम से भी जाना जाता है। दिहांग एंड दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और दिबांग नाम से जानते हैं। और फिर जब ये असम में एंटर करती है तो इसको सौरो ऑफ असम कहते हैं। अब सौरो ऑफ असम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा बाढ़ आती है। कहाँ पर? असम में। तो सौरो ऑफ असम कौन सी रिवर है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, सौरो ऑफ असम। बिकॉज ऑफ फ्लड्स, काफी ज्यादा बाढ़ आती है इसकी वजह से, तो इसको सौरो ऑफ असम कहते हैं। तो ये हो गई सारी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देखे। और तो अ, अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो, इसका फ्लो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बड़ा है। तो अपने साथ साथ ये सेडिमेंट्स लेके आती है, काफी ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है। और फिर वो सेडिमेंट्स की वजह से रिवर पे जो सबसे बड़ा आइलैंड है, आइलैंड जो है वो हम लोग बेसिकली ज्यादातर देखते हैं कि समुद्र के बीच में, जैसे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। लेकिन नदियों के भी बीच में आइलैंड होते हैं। उनको हम लोग रिवराइन आइलैंड कहते हैं, रिवर आइलैंड या रिवराइन आइलैंड। तो सबसे दुनिया का तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो कौन सा है? वो मजूली आइलैंड है। मजूली आइलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। वो किस नदी पर है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम। असम में मजूली आइलैंड इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली आइलैंड है, असम में है। तो ये हो गई कुछ सारी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देखे। फिर से हम लोग रिविजिट करें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से निकल रही थी। चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से निकल रही थी, और इसको ना यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं हम लोग चाइना में। इंडिया में एंटर करती है ये अरुणाचल प्रदेश से, नामचा बरवा पर्वत और योंगयाप पास से।
फिर इसको दिहांग और डिबांग नाम से हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। असम में इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली आइलैंड बनाती है। सौरो ऑफ असम इसको कहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश से आती है असम में। तो ये हुई कुछ कॉमन फैक्ट्स इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि गंगा जो नदी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, और इसको फिर पद्मा नाम से हम लोग जानते हैं गंगा को। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना नाम से हम लोग जानते हैं। तो जमुना नदी वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन किस कंट्री में? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ही हम लोग जमुना नाम से जानते हैं। तो जब ये जमुना और पद्मा, पद्मा जो कि गंगा थी, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र थी, नदियां मिलती हैं बांग्लादेश में, और फिर एक और नदी इनसे आके मिलती है, बराक नदी, जिसको सुरमा कहते हैं बांग्लादेश में। तो सुरमा और जमुना और गंगा जो कि पद्मा है, पद्मा जमुना और सुरमा मिलके मेघना नदी बना देती है। इसको हम लोग समझें तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ गई जो कि जमुना हो जाएगी बांग्लादेश में, इधर से गंगा आ जाएगी जो कि पद्मा थी बांग्लादेश में, और बराक नदी आ जाएगी जो कि सुरमा हो जाएगी बांग्लादेश में, और तीनों मिलके ये फिर पद्मा नदी बन जाती हैं, पद्मा, सॉरी, मेघना। तो मेघना रिवर जो है वो तीन नदियों से मिलकर बनी है बांग्लादेश में, ये सारी नदियां आकर मिलती हैं, तो इसको हम लोग फिर मेघना नाम से जानते हैं। तो ये होगी सारी बातें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज वगैरह देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं इनकी ट्राइब्यूटरीज। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो रिवर ऐसे जा रही है, तो ये इस साइड वाली जो है वो इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, और इधर वाली इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने दिहांग और दिबांग नाम देखे, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र में ही आके मिल रही हैं, और इसको ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग और दिबांग नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो ये स्ट्रीम्स हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसकी एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, लोहित। लोहित, लोहित इज राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। इसको ब्लड या रेड रिवर भी कहते हैं, ब्लड रिवर या रेड रिवर, क्योंकि इसका फ्लो जो है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास रेड रॉक्स हैं, तो ऐसा लगता है कि खून बह रहा है। तो इस रिवर को हम लोग लोहित को ही रेड रिवर या ब्लड रिवर नाम से जानते हैं। फिर इसमें एक और ट्राइब्यूटरी आगे मिलती है, बूरी दिमिंग। बूरी दिमिंग, सारी लेफ्ट विंग ट्राइब्यूटरीज की बात हो रही है अभी। तो लोहित हो गया, बूरी दिमिंग हो गया, फिर धनसिरी, 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 और कोपिली, कोपिली। तो लोहित, बूरी दिमिंग, धनसिरी और कोपली। लोहित, बूरी दिमिंग, धनसिरी, कोपली। तीन चार बार आप लोग पढ़ेंगे और फील करेंगे, और हफ्ते में एक दो बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। डायग्राम बनाइए, पेन चलाइए, तो चीज़ें बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो लोहित देखी हम लोगों ने, भूरी दिबिंग देखी, धनसिरी देखी, कोपली देखी, फिर बाद में एक बराक नदी आके मिलती है जो कि सुरमा बन जाती है बांग्लादेश में। बराक का जो फ्लो है वो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होते हुए जाता है, और असम में भी है इसका फ्लो। और फिर बांग्लादेश में ये सुरमा मिल जाती है, सुरमा बन जाती है, इसका नाम सुरमा हो जाता है। और सुरमा जब पद्मा और जमुना से मिलती है तो मेघना बन जाती है। तो लोहित, बूरी डिबिंग, धनसिरी और कोपली नदी हम लोगों ने लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज देखे ब्रह्मपुत्र की। अब राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज पे हम लोग आए तो सबसे पहले सुबानसिरी। सुबानसिरी, सुबानसिरी इज द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इसके बाद कामेंग, सुबानसिरी के बाद कामेंग, सुबानसिरी, कामेंग, फिर मानस, फिर सनकोसी, फिर रैडाक। सुबानसिरी, कामेंग, मानस और सनकोसी और रैडाक, ये सारी नदी आपको यहाँ पे दिख रही है मैप में। सुबासनी, सुबासिरी, सुबानसिरी, कामेंग, मानस, सनकोसी, रैडाक। सुबानसिरी, कामेंग, मानस, सनकोसी और रैडाक।
फिर एक और नदी आपकी मिलती है इसको, तोरसा नदी, तोरसा। तोरसा की ट्राइब्यूटरी है कलजनी। तो तोरसा और कलजनी भी इसकी ट्राइब्यूटरीज हो गई ब्रह्मपुत्र। कलजनी इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ तोरसा एंड तोरसा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो तोरसा, तोरसा आगे मिल जाएगी। फिर एक और रिवर है जलढाक, जलढाक रिवर, जलढाका। तो जलढाक रिवर इज द ट्राइब्यूटरी, द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। फिर एक और नदी, तीस्ता नदी आके मिलती है किसको, तीस्ता ब्रह्मपुत्र में। तीस्ता की एक और नदी ट्राइब्यूटरी है रंजित। तीस्ता, तीस्ता की ट्राइब्यूटरी है रंजित। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि सुबानसिरी, कामेंग, मानस, सनकोसी, रैडाक, तोरसा, तोरसा की ट्राइब्यूटरी कलजनी, जलडाक, तीस्ता, तीस्ता की ट्राइब्यूटरी रंजित। तो ये सारी हो गई राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। एक और बार देख लेते हैं हम लोग। सुबानसिरी, कामेंग, मानस, सनकोसी, रैडाक, तोरसा, कलजनी, जलडाक, तीस्ता, रंजित। और और फिर ये फिर गंगा से आके मिल जाती है, जो कि पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। और फिर जब इसी नदी में सुरमा आके मिलती है, तो ये मेघना कंबाइंड फ्लो का मेघना बन जाता है। तो तीस्ता रिवर की हम लोग बात कर रहे थे कि तीस्ता राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो तीस्ता रिवर का जो ओरिजिन है वो सिक्किम में है, सिक्किम में। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर और जो जेमू ग्लेशियर और चोमालू लेक इज द ओरिजिन ऑफ दिस तीस्ता रिवर। और जो चोमालू लेक है, चोमालू लेक है वो इंडिया का हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंचा। चोमालू लेक जो है वो हाईएस्ट है इंडिया का। तो ये सारी हम लोग बातें कर चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ट्राइब्यूटरीज के बारे में। एक बार इस वाले में आ जाए तो अब तक हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन जो है वो चेमयुंगडोंग ग्लेशियर में था। चेमयुंगडोंग ग्लेशियर में था ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन। फिर नामचा बरवा, नामचा बरवा की पहाड़ियों से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, किस पास से, तो योंगया पास। फिर जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो कहाँ पर है, असम में मजुली आइलैंड। तो मजुली आइलैंड। और सौरो ऑफ, सौरो ऑफ असम कौन सी नदी है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, सौरो ऑफ असम। फिर हम लोगों ने इसकी ये सारी ट्राइब्यूटरीज देखी। फिर हम लोगों ने इसकी सारी ट्राइब्यूटरीज देखी, लोहित, बूरी डिविंग, धनसिरी, कोपिली, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। और सुबानसिरी, कामेंग, मानस, सनकोसी, रैडाक, तोरसा, कल्जनी, जलढाक, तीस्ता, रंजित। ये सारी ट्राइब्यूटरीज देखी किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। और फिर इसमें अ, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना नाम से जानते हैं, जमुना नाम से जानते हैं। और जमुना और ये पद्मा, पद्मा जो कि गंगा थी, पद्मा और जमुना और सुरमा नदी आके मिलती हैं तो मेघना बन जाती हैं। तो ये सारी हम लोगों ने बातें देखी ब्रह्मपुत्र नदी की अब तक। सारी ट्राइब्यूटरीज देखी, इसके कॉमन फैक्ट्स देखे इंपॉर्टेंट, और इसकी इस फ्लो की पूरी बात की। तो ये था आज के लिए। बाकी आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी ड्रेनेज सिस्टम की, तो लिंक यहाँ पे कहीं राइट कॉर्नर में फ्लैश हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी पासेस वगैरह की, माउंटेन्स की मैपिंग। और सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाइक कर देना, और कहीं से नया चैनल तो सब्सक्राइब तो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।